हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम बीटी लेने वाले हैं, बिलियनरी ट्रांसफॉर्मेशन, जो फिक्स टॉपिक्स है। ठीक है ना, इसका भी एक क्वेश्चन आता है पेपर में और बहुत इजी है। ठीक है ना, ये फिक्स टॉपिक्स है और इजी टॉपिक्स है। जैसे अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक वीओपी फिक्स था, तो ये भी बीटी भी जो है वो फिक्स टॉपिक्स है। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है और इजी टॉपिक्स है। जिन बच्चों को पेपर निकालना है सिर्फ, तो वो ये टॉपिक कर ले। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर आप ये टॉपिक कर सकते हैं, बीटी बिलियनरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है, सिर्फ आपको पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर है। फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है। इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू में लिखना पड़ता है इसको। किस में लिखना पड़ता है? इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू में। तो फॉर्मूला क्या है? W1 माइनस W3, W2 माइनस W4, W1 माइनस W4, W2 माइनस W3। इसी के अंदर Z में भी आएगा सेम। तो मेरे पास इसकी टेक्निक से इसको याद करने की, आप इसको इस तरह याद करना, 13, 14, 24, 23, इस तरह। यानी पहले बढ़ा देंगे आप 13 से 14 तक, फिर 24 से 23 तक। देखो, अगर आप देखते होंगे 1 3 2 4, 1 4 2 3, दिख रहा? 13, 14, 24, 23 तरह। या फिर ऐसा भी जा सकते हैं, 13, 14, 23, 24। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, पहले वैल्यू रखना पड़ता है। एक एक वैल्यू रखो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो इसको अपन वन बाय वन प्रॉब्लम में समझेंगे किस तरह आता है। क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक्स है और सबको करना है ये टॉपिक्स। चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ले लेंगे हम लोग, ये वाला। ठीक है, तो अब फाइंड द बीटी यानी बिलियनरी ट्रांसफॉर्मेशन विच सेंड द पॉइंट। तो z का वैल्यू देवा है 1 2 3 देवा है और w का भी देवा है 0 आए 3 आए। तो इसको लिखेंगे कैसे? पहले सबसे पहले सॉल्यूशन में कहां से स्टार्ट करेंगे, कैसा करेंगे, ये देखना। पहले लिखना लेट z1 इज इक्वल टू z, z1 इज इक्वल टू z। फिर क्या लिखेंगे आप? z2 इज इक्वल टू -1, z3 इज इक्वल टू 0 और z4 इज इक्वल टू 1। ऐसा नहीं सर, समझा नहीं। आपके पास तो तीन ही वैल्यू है, लेकिन फॉर्मूले में तो चार वैल्यू है, Z1 Z2 Z3 Z4। तो पहला वाला जो वैल्यू रहेंगे आपको Z इज इक्वल टू Z1 लेंगे अपन। ठीक है ना, तो Z1 इज इक्वल टू Z ले लेंगे। तो ये आ गया आपका पहला। अब सेकंड क्या होगा? W1 इज इक्वल टू W, फिर ये W2 इज इक्वल टू जो पहला वैल्यू है वो 0, W3 इज इक्वल टू, चेक करना, I ले लेना बेटा, और W4 इज इक्वल टू 3 I ले लेना। ठीक है, इस तरह। अब आपका फॉर्मूला क्या है? यूजिंग बीटी, यूजिंग बीटी। बुक में कोई अलग अलग मेथड में दे हुआ है, ये मेथड सबसे आसान लगती है मेरे को, इसलिए इससे पढ़ाता हूँ। ये बच्चों के लिए भी इजी है, ये सबसे इजी टॉपिक्स है। जिन बच्चों को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम जाता है उनके लिए बहुत इजी टॉपिक्स है ये। तो क्या है फॉर्मूला? पहला W1 माइनस W3 यानी 13 डिवाइडेड बाय 14, W1 माइनस W4, फिर आ जाएगा W2 माइनस W4 24, W2 माइनस W3। अब इसी को कॉपी करना Z के अंदर, Z1 माइनस Z3, Z2 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z4 और Z2 माइनस Z3। ठीक है ना, अभी मैं Z ऐसा लिखूंगा और 2 इस तरह लिखूंगा, आपको ध्यान रखना है। ये इस तरह Z लिखूंगा, 2, हाँ ध्यान रखना है बच्चों, कंफ्यूजन होता। अब कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू रखना है। अब आपको इतनी अकल तो है ना, मान लो कि अकल क्या होना। बहुत हार्ड है सर, बहुत हार्ड है। कोई क्या हार्ड है बेटा? Z W1 का वैल्यू W है, रख दे। तो W1 का वैल्यू W, W3 का वैल्यू क्या है? I है, तो ये I रख दे। पहले केयरफुली वैल्यू रखना। W2 का वैल्यू क्या है? I है। माइनस W4 क्या है बेटा? 3I है, तो ये 3I आ जाएगा। डिवाइडेड बाय W2 का वैल्यू कितना है? 0 है शायद। केयरफुली रखना है, फिर मैं बोल रहा हूँ, देखो कंफ्यूजन होता। W1 माइनस W3 I आ गया, W2 0 आ गया, अब W4 3I आ गया। नीचे आ जा, W1 का वैल्यू W, W4 का वैल्यू 3I, और यहाँ पे देखना W2 का वैल्यू 0, W3 का वैल्यू I। ठीक है, इस तरह वैल्यू एक बार रख दी, उसके बाद बताऊंगा मैं किस तरह सॉल्व करना। केयरफुली रखना है वैल्यू। Z1 का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? Z है। Z3 का वैल्यू क्या है? चेक करो, 0 है सर। Z2 का वैल्यू -1, Z4 का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय Z1 कितना है? Z है। Z4 1 है, Z2 -1, Z4 अगेन नो, Z3 आएगा, तो Z3 इज 0, दैट इज 0।
ठीक है, ये आपने वैल्यू रख दी। अब आपको केयरफुली सबसे पहले माइनस को रिजेक्ट करना है, आई को रिजेक्ट करना, आई डिनोमिनेटर में नहीं चलता तो आई को एलिमिनेट करना, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। तो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। किस तरह करेंगे देखना। थोड़ी स्पेस बना लेते ताकि आपका आंसर हो जाए। ये बहुत इजी टॉपिक्स है, ये सबको आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो ही लूंगा। चेक करना फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आई और आई कैंसल हो गया, और ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन भी प्लस हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, W माइनस आई केयरफुली, और यहाँ बचा 3 डिवाइडेड बाय W माइनस 3i, और कुछ बचा के डिनोमिनेटर में, कुछ भी नहीं बचा। राइट हैंड साइड में देख लो, z माइनस 0 z होता, और ये -2 होता फ्रेंड, डिवाइडेड बाय z माइनस 1, और ये -1। ठीक है, ज्यादातर निगेटिव को एलिमिनेट करते हुए चलना। तो ये देखो, ये नेगेटिव साइन यहाँ से, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, और ये इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो। नहीं सर समझा नहीं, अभी 3 से मल्टीप्लाई नहीं आएगा क्या क्या, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर भेजो। किस तरह करेंगे देखना इधर। तो सबसे पहले हो जाएगा ये 3W 3I, हो गया बेटा, आराम से एकदम केयरफुली। फिर ये z माइनस 1 को उधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा मेरा z माइनस 1। राइट हैंड साइड देख ले क्या है फ्रेंड्स, इसको इधर भेज दे, तो ये हो जाएगा मेरा 2z इज इक्वल टू W माइनस 3i, तो ये आ गया मेरा W माइनस 3i। बहुत इजी मेथड से समझा रहा हूँ, और ये उन लोगों के लिए जिनको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम जाता है, वो ये टॉपिक करके जाओ। ये बहुत इजी टॉपिक सर, इसका एक क्वेश्चन आता ही पेपर में, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करो, तो ये 3ZW, फिर हो जाएगा 3W, इसको इससे, इसको इससे 3IZ, माइनस इंटू माइनस प्लस 3I। ठीक है, राइट हैंड साइड में देख लो फ्रेंड क्या बनता, 2ZW और 2 3 6I हो जाता, और साथ में Z हो जाता। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, घोड़ा घोड़े से मल्टीप्लाई होगा, गधा गधे से होगा। ठीक है, अब घोड़े घोड़े एक तरफ और आप लोग एक तरफ, मेन सर समझा नहीं सर। Z वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो, और W वाले को एक तरफ ले लो। ठीक है, तो आप लोग एक तरफ का मतलब क्या है, अब आप डिसाइड करेंगे क्या है फ्रेंड। तो यहाँ पे 3ZW है, 3ZW है, W को लेफ्ट हैंड साइड पे ला लो, और Z को राइट हैंड साइड पे लेके चल जाओ, तो ये हो जाएगा 3ZW माइनस 2ZW, और ये 3W, ये वाला बचा हुआ। बाकी सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, तो ये माइनस उधर गया तो प्लस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस उधर गया तो माइनस, ये ऑलरेडी यही है तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो क्या होता फ्रेंड, 3 रोटी में से 2 रोटी गई तो 1 रोटी बची, WZ बची, 3ZW माइनस 2ZW बोले तो ZW बचता, -3W इज इक्वल टू, इसको भी देख लो, बड़े में से छोटा गया, बड़े की साइन, यहाँ 3I बचता, -3IZ बचता। ठीक है, मोठे में से लहान गेला, मोठे सी साइन, बड़े में से छोटा गया, बड़े की साइन, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ से आप लोग W कॉमन ले लो, तो बचता क्या, Z माइनस 3 बचता, और यहाँ से 3I कॉमन ले लो माइनस के, तो क्या बचता, 1 प्लस Z बचता। जैसे आपने -3 लिए तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, तो क्या बनता, 3I Z प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z माइनस 3। ठीक है, अब ये इन टर्म्स ऑफ W में आ गया आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको लेके आना है, कुछ भी नहीं करना है, केयरफुली वैल्यू रखना है बस आपको। वैल्यू रखने के बाद वन बाय वन नेगेटिव को एलिमिनेट करो, और आई वाला टर्म डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, उसको एलिमिनेट करते हुए चलो, बस बाकी पूरा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, केयरफुली करने का, एक बार वैल्यू रखने का, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखे तो चलता, लेकिन एक बार अगर इसमें अगर रॉन्ग हुआ तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, इसलिए बहुत केयरफुली सॉल्व करना, बहुत इजी टॉपिक्स है, कंफ्यूजन है इसमें बस, और कुछ नहीं है। WZ ZW IW IZ इस तरह के टर्म्स आते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को करना क्या चाहते हैं सर आप, कुछ नहीं, मुझे इन टर्म्स ऑफ W में लेके आना है पूरा फंक्शन, तो मैंने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ W में लेके आ गया। ठीक है फ्रेंड, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द BT यानी बिलिनियरी ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप द पॉइंट्स -1 I1, ठीक है, इन ऑफ द Z प्लेन इनटू 1I -1 इंटू W प्लेन्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपके पास अगेन 3 वैल्यू है,
तो सेम प्रोसीजर, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, लेट Z1 इज इक्वल टू Z ले लेना पहले, फिर ये जो वैल्यू है Z2 से स्टार्ट करना, Z2 Z3 Z4, तो Z2 का -1, Z3 का I, Z4 का 1। अब आ जाएगा W, लेट W1 इज इक्वल टू W, देन W2 इज इक्वल टू I, W3 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1, W3 इज इक्वल टू I और W4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब लिखना यूजिंग BT, BT का फॉर्मूला आपको याद हो गया, 13 14 24 23, 13 14 24 23, इस तरह आपको लिखना है। अब केयरफुली वैल्यू रखना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया लिखने में। अब डायरेक्ट आपको केयरफुली 1 बाय 1 वैल्यू रखना, आपको वैल्यू रखकर आना चाहिए और कैंसलेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखना मेरे दोस्तों, W क्या है, W1 बोले तो W आ जाएगा, W3 बोले तो I आ जाएगा, चेक करना। अब यहाँ पे W2 क्या है, 1 है, और W4 को देखना -1 है। अब वो माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाता है इस तरह, ये ऐसा लिखते हुए आना चाहिए। अब आ जाएगा नीचे, W1 इज इक्वल टू W हो जाता फ्रेंड्स, W4 का वैल्यू -1, वो माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इस तरह। केयरफुली वैल्यू रखना, क्योंकि W4 का क्या है, -1 है और वहां पे -4 है, माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखना मेरे दोस्तों, W2 क्या है, चेक कर ले। अब ये W2 1 है और W3 अगेन I है, माइनस I है, ये माइनस I है, थोड़ा डेंजर है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे चेक करो इसको, इस तरह सॉल्व होता। Z1 क्या होता फ्रेंड, Z होता। Z3 क्या होता, I होता। Z2 क्या होता, -1 होता। Z4 क्या होता, -1 होता। ये देखो, इतना केयरफुली समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना, Z1 बोले तो अगेन Z हो जाएगा फ्रेंड, Z4 तो Z4 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, Z2 इज वॉट, तो Z2 -1 आ गया, Z3 -I। हाँ, ये कंफ्यूजन है, मेरे को 1 मिनट में आंसर आ जाता है इसका, अगर आप थोड़ा सा समझदारी से लिखते हैं तो क्या कर सकते हैं अपन। हाँ देखो, पूरी वैल्यू रख दी हमने। अब यहाँ से सबसे पहले माइनस को एलिमिनेट करो और डिनोमिनेटर में से I को एलिमिनेट करो, तो कैसा करेंगे चेक करना। तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 + 1 कितना होता, 2 होता, सबको समझता। और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, तो थोड़ी स्पेस बना लेंगे अगली स्टेप्स के लिए, थोड़ा डेंजर है इसलिए, लेंदी है, डेंजर तो नहीं बोलेंगे, लेंदी है बस प्रॉब्लम, तो स्पेस बनाने के लिए यहाँ पर बस इतना, क्या दिखना भी चाहिए आपको बाद में। अब यहाँ पे चेक करो, W -I, 1 + 1 2 होता, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देख लो W + 1 हो गया और यहाँ पे 1 - I हो गया, तो मैं चाहता हूँ 1 - I को आप उधर भेज दो या फिर रहने दो, ताकि एक स्टेप लेंदी हुई तो चलता, लेकिन रॉन्ग नहीं होना। ये हो जाएगा मेरा Z -I। अब यहाँ से -2 कॉमन निकाल, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, कॉमन मत निकालो, नीचे वाले में से माइनस कॉमन निकाल लो। देखो माइनस अगर कॉमन निकल तो कितना आसान हो जाता, जैसे आपने माइनस कॉमन निकाली, ये माइनस हो गया और ये I + 1 हो गया, क्या हो गया, I + 1 हो गया। अब देखना मेरे दोस्तों, ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा बचा तो नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो गया इस तरह, यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ठीक है ना फ्रेंड। यहाँ पे ये -2 हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन निकला, वो दोनों कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब केयरफुली हम लोग को शिफ्ट करना है, तो अगर मैं वैल्यू को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो थोड़ा लेंदी हो जाता, तो पहले हम इसको ही सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो इसको इधर भेज दिया अगर हमने, WI अपॉन W + 1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा मेरा Z -I और ये हो जाएगा Z -1। अब 1 -I को उधर शिफ्ट करो, 1 बाय 1, 1 - I उधर शिफ्ट होगा और नीचे आएगा 1 + I, ठीक है। तरह पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, अब तो रफली बता देता हूँ। ऊपर क्या है, 1 - I, तो डिनोमिनेटर में मुझे I नहीं चलता, ये 1 + I होना, तो नीचे प्लस। डिनोमिनेटर में मुझे क्या नहीं चलता, I नहीं चलता, मुझे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रफली सॉल्व कर लेता हूँ, आपके लिए समझा देता हूँ। ऊपर क्या है, 1 - I है, नीचे 1 + I है, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट बोले तो अगर 1 + I है तो 1 - I देंगे, तो ऊपर लेंगे 1 - I से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस तरह, ठीक है। तो ये हो जाता, ऊपर वाला बनता 1 - I का होल स्क्वायर और नीचे वाला बनता फ्रेंड A² -
बी स्क्वायर, तो सॉल्व करो ऊपर वाला 1 a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा। और नीचे वाले में क्या अप्लाई हुआ, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो 1 + 1, ठीक है ना। तो ये आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, 1 - 2y -1 डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कैंसिल। अब ये कैंसिल हो गया तो -2y अपॉन 2 होता, 2 भी कैंसिल आ गया, -i। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ये रफ में सॉल्व कर लिया हमने, कौन सा टॉपिक्स, कौन सा पार्ट रफ में सॉल्व कर ली, ये वाला पार्ट। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ऊपर सॉल्व करते तो बहुत लेंदी हो जाता और उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता। तो मैंने क्या किया, 1 + i का कॉन्जुगेट ले। सर आप ऊपर का भी तो कॉन्जुगेट ले सकते थे, नहीं, मुझे डिनोमिनेटर का i एलिमिनेट करना है। किसका i, डिनोमिनेटर में i नहीं चलता, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हुए आपने 11th-12th में, डिनोमिनेटर में i नहीं चलता। तो मैंने क्या किया, इसको सेपरेटली सॉल्व कर लिया, 1 - i 1 + i का, तो फिर इसको कॉन्जुगेट लिया, किसका लिया, 1 + i का, 1 + i का कॉन्जुगेट किया, 1 - i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 1 - i से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये a - b होल स्क्वायर बन गया और नीचे a² - b स्क्वायर बन गया। तो जैसे ये a² - b स्क्वायर बना तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा टर्म जाने के बाद सिर्फ -i बचता है यहाँ पे, क्या बचता, -i। अगर आपको लिखना है तो ये आप इसको लिख सकते हैं बेसिक के लिए। ठीक है फ्रेंड, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, चलो देखते हैं अभी आगे, आगे सॉल्व करना है अपने को। आंसर आया -i आया आपका आंसर। अब देखना कितना इजी कर दिया मैंने, बहुत इजी हो गया सर। हाँ, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी आसानी जाएगी। अब देखना बचता क्या, w - i डिवाइडेड बाय w + i। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा इस तरह सेपरेटली सॉल्व करके, बुक में भी बहुत लेंदी दे हुआ है। तो ये हो गया आपका -i, ठीक है, पूरा सॉल्व हो गया, -i हो गया। तो कितना खूबसूरत लग रहा है, हाँ सर, अब लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखना, अब इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे, w - i और ये हो जाएगा z - 1, इसको अंदर भेज दो, तो ये i z माइनस इंटू माइनस प्लस आई स्क्वायर ब्रैकेट और इसको इधर भेज दो ऐसे, w + 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, तो पहले आ जाएगा w z और ये w i z और ये प्लस i, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये वाले को बहुत इजी मेथड से इसको इससे। अब यहाँ पे चेक करना, ये एक स्टेप बढ़ा देते अपन इसका, बढ़ा दो सर, हाँ बढ़ा दो, i z -1 बचता w + i। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अगेन ये तो 8 9 10 का ही प्रोसीजर है, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये i z w, फिर ये i z हो जाएगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको -w -1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, चेक करो ये एज इट इज आ गया। क्या कैंसिल होता, तो सर i z कैंसिल होता, मेरे को दिख गया, ये और ये कैंसिल होता सेम साइन वाला। और सर w भी कैंसिल होता, हाँ w भी कैंसिल होता। अरे क्या बात है सर, w भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब देखो इधर, अब घोड़े घोड़े एक तरफ और आप लोग एक तरफ, यानी ये डब्ल्यू जेड है और इसको इधर लेके आ जा, तो डब्ल्यू जेड को लेफ्ट हैंड साइड में लाना, आई जेड डब्ल्यू, और बचता क्या इधर, -1 बचता, क्या बचता, -1, और ये आई प्लस का उधर गया तो माइनस, ये भी बचता ना फ्रेंड, -i बचता। और है कुछ, चेक कीजिए, है क्या, नहीं, ये -1 एज इट इज है, और ये -i z w को लेफ्ट हैंड साइड में, यानी w वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में, विदाउट w वाली टर्म को राइट हैंड साइड में। विदाउट w का मतलब z भी आया तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से w कॉमन ले लो, तो बचता z + i z इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो 1 + i हो जाता, ठीक है। अब लास्ट स्टेप बची है, इसको डिनोमिनेटर में रख दो, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, हाँ बस हो गया। अब चेक करना, w इज इक्वल टू -i + 1 डिवाइडेड बाय, z भी कॉमन निकलता, 1 + i हो जाता, यहाँ से z कॉमन निकल गया तो 1 + i बचा, यहाँ से z कॉमन निकले 1 + i। अरे सर क्या बात है, ये भी कैंसिल हो जा रहा है, हाँ ये भी कैंसिल हो जा रहा है, मैंने भी अभी देखा, यहाँ से z निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा i, और उसको नीचे भेज दिया क्योंकि w के मल्टीप्लाई में था तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचता क्या फ्रेंड, -1/z, दैट इज योर फाइनल आंसर। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा सर आंसर, हाँ यही आंसर आपका,
यही बुक में भी दे हुए हैं। देखो कितना इजी मेथड से समझाया, कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं, टर्म बहुत छोटी कर दिया मैंने। क्यों टर्म छोटी हो गई? ताकि इसको हमने सेपरेटली सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया माइनस आए, तो ये आपने सेपरेटली देख लेना। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू -1/z, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड।